कि उन्होंने एक सहमति उन्होंने दिखाई थी। दूसरा की जो रोपवे का कनेक्टिविटी का मसला था, जैसे कि 1-1.5 साल से सारी बातें चल रही हैं कि रोपवे लगेगी, कहां से लगेगी, कैसे होगी। अल्टीमेटली जो पिछले प्रोटेस्ट हुई वो इसी सिलसिले में हम रोपवे के बारे में जब बात की, तो जो हमारा कहना था, हमने कहा जी कि हम कटरा वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इस रोपवे के खिलाफ नहीं है, मगर जो जैसे आपने कहा है कि ये रोपवे लोगों को पूछ के स्टेक होल्डर्स को पूछ के लगेगी, तो हमारा कटरा वालों का स्टेक होल्डर्स का सिर्फ ये मानना है कि आप इसको जो ताराकोट के बजाय इसको कटरा से चलाएं, और कटरा से चलाने के लिए हमने 2 जगह आइडेंटिफाई उनके लिए, तो उसके हिसाब से आप लगाएं। उस पे डिटेल से जो बात हमारी उनसे हुई, अल्टीमेटली उसी में सारे जो हमारे साथी गए थे, खास तौर पे शेर सिंह जी और कुलदीप वकील जी, इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रेस जब दिया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इसको भी देखेंगे, अगर फिजिबल होगा, अगर ये हो सकता होगा कि कटरा से जो हमने पहले सर्वे कराए हैं उसमें हमारी ताराकोट की साइड जो है वो अप्रूवल हुई है, जिसमें सारा काम हो चुका है, मगर एक बार कोशिश करेंगे, फिर प्रयास करेंगे कि ये कटरा से अगर पॉसिबल होगा, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की अगर राय होगी तो हम वहां से शुरू करेंगे। उसी के साथ हमने एक्सप्रेस वे की बात की थी। एक्सप्रेस वे जो ताराकोट तक जा रहा था, हमने कहा जी हमें कोई एतराज नहीं, कटरा को बाईपास करके ना जाए, कटरा को वेल लैंड करके जाए, और कटरा के बाद वो ताराकोट जो जा रहा है, हमने ये कहा था कि आपकी एक रिकमेंडेशन हमें चाहिए कि वो ताराकोट से आगे शिवखोड़ी के लिए जाए। जैसे कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ये है कि सारे जो अपने धार्मिक स्थल है उनको जोड़ने का काम जो हो रहा है, तो उसमें उन्होंने बड़ी साफगोई से कहा कि अभी तो ये ताराकोट तक ही जाएगा, मगर जो शिवखोड़ी की आप बात कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, और वो स्टेट की तरफ से मतलब कि वहां पे कनेक्टिविटी को हम अपग्रेड करेंगे, और उन्होंने चापर के लिए भी कहा कि हम चापर की सर्विस भी वहां पे देने जा रहे हैं, आज बड़ी जल्दी दे रहे हैं। उसके बाद जो एक मेन इश्यू था, जो 2019 में प्रसाद स्कीम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉन्च की थी, जो प्रसाद स्कीम थी 25 स्टेट में 41 जगह थी जिसपे ये होनी थी, उसमें वन ऑफ द कटरा भी थी। 19 के बाद वो प्रसाद स्कीम के जो पहले 50 करोड़ रुपए थे अभी तक वो लगे नहीं थे, इसलिए उसमें हमने जब स्ट्रेस दिया तो उन्होंने सारी बात कहने के बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, जो पहली डीपीआर बनी थी मेरे ध्यान में है, वो डीपीआर जो बनी थी वो बिल्कुल नाकस थी, उसमें तो 23 करोड़ रुपया सिर्फ उन्होंने अपनी टीआरसी के लिए लगाया था। मैंने वो सारी की सारी जो प्लान था वो खारिज कर लिया, और वो प्लान नए सिरे से बनने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट को बोल दिया है, और वो बहुत जल्दी जो है आपके सामने वो स्कीम होगी जिसके लिए आप फिक्रमंद है। उसी के साथ हमने एक परिक्रमा जो थी त्रिकुटा पर्वत वैष्णो देवी के लिए टूरिस्ट सर्किट जो बन सके, हमने उसकी बात की। हमने कहा कि 2 साल पहले एक इनिशिएटिव लिया गया था टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, टूर एंड ट्रेवल्स की तरफ से, और खास तौर पे दुर्गा नाटक मंडली रियासी की तरफ से वो परिक्रमा एक शुरू की थी। मेन मकसद ये था कि वो परिक्रमा में आते हुए जितने भी वो मंदिर हैं, जितनी भी जगह हैं, उन सबको ठीक ठाक करने के लिए माता वैष्णो देवी, हमने स्टेट में कहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है इस परिक्रमा के रूट को टेक ओवर करके उसको सुचारू रूप से चलाए, और उसमें हमने पिन पॉइंट भी किया था कि 108 किलोमीटर की जो रूट सारा जो बनता है, इसमें 8 किलोमीटर जो है, 8 किलोमीटर जो रूट को सुधारने की जरूरत है, और फिर हमने उस रूट के लिए हमने उनको बताया था कि ये कैसे शुरू होगी। हमने कहा था कि ये शुरू होगी यहाँ हमारे से 9 देवियों से शुरू होगी, 9 देवियों के बाद ये दनसर में जाएगी, दनसर के बाद ये भीम फोर्ट किले में जाएगी, किले के बाद वहां पे एक कालिका मंदिर है वहां पे जाएगी कालका मंदिर में, उसके बाद हमने कहा था कि ये डंगाकोट में एक मंदिर है वहां पे जाएगी, डंगाकोट के बाद हमने कहा था कि लाल टोट में एक मंदिर है वहां पे जाएगी, मंदिर के बाद हमने उनको कहा था कि ये देवीगढ़ की एक वहां पे श्राइन है वहां पे जाएगी, उसके बाद हमने कहा कि ये सुखाल घाटी में जाएगी, वहां पे एक मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है, उसके बाद हमने कहा था कि ये सुखाल गली में जाएगी, जो बड़ा नॉन मंदिर है हमारा कालका माता का, वहां पे जाएगी, और वहां से ये रूट नीचे देवी पिंडी के लिए आएगा। देवी पिंडी आने के बाद जो हमारा धार्मिक स्थल है यहाँ पे, उसके आने के बाद जब भूमिका मंदिर आके खत्म होगी, कटरा में आके भूमिका मंदिर पे खत्म होगी, और ये हमने एक रूट 108 किलोमीटर का बताया था। इसको खास तौर पे ये जो परिक्रमा के रूट्स के बारे में जो बात की, हमारे साथियों ने बड़े तरीके से उसको पूरे जोर शोर से, जितने भी हम साथी गए थे उन्होंने कहा, तो अल्टीमेटली उन्होंने इसमें थोड़ा सा जो हमें लगता है कि उनकी वो एक रिजनमेंट थी कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, और एक्ट में भी एक प्रोविजन है इसका, एक्ट में ये प्रोविजन है कि एक्ट के मुताबिक जो सराउंडिंग के जितने मंदिर हैं उनकी देखभाल करने के लिए हमने जो सारे के सारे 10 मंदिर उनको गिनवाए, उनकी देखभाल भी वो कर सकता है। हमने कहा कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वहां से रास्ते में रहने की जगह, कैफेटेरिया, रोड्स का काम ये करे,
और हमने एक बात और उनको ऐड की, हमने कहा जी अगर ये पर्वत त्रिकुटा पर्वत की अगर परिक्रमा वहां पे लगती है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा वो होगा कि जो माता वैष्णो देवी नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है उसका ये पार्ट है, और उसमें ज्यादातर लोग भमा के वहां पे भारीदार है। एक तो उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा, एक वहां की जो मतलब कि धन्य पोजीशन है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छा होगा। इस पे उन्होंने ये बात हमारे ध्यान से सुनी और हमें लगता है कि इस पे जरूर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इसको टेक ओवर भी करेगा और करेगा भी। इसी के साथ मैं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ साहब को एक धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि ये इनिशिएटिव में हमारी मीटिंग में भी उनका बहुत बड़ी सहयोग था कि हमारी गवर्नर साहब से मीटिंग जो हुई, और खासतौर पर परिक्रमा के बारे में भी मुझे लगता है कि ये आइडिया ये उनको बहुत पसंद आएगा। इसी तरीके से हमने आईएमएस की बात, आईएमएस का आपको पता होगा कि 20 में आज से 2022 में एक एमओयू साइन हुआ था। एमओयू जो साइन हुआ था वो उसमें 3 पार्टियां थी, एक तो कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, एक एलएलसी, एक मतलब कि नेशनल हाईवे की तरफ से एक उनकी एक अपनी कंपनी है एलएमएल वो थी, और एक उसमें स्टेट गवर्नमेंट थी जिसमें वो बनना था। 3 पार्टी एग्रीमेंट के मुताबिक 2 साल में बनना चाहिए था। उसकी जो पहले डीपीआर बनी थी कि वो 930 करोड़ रुपए की बनी थी। वो बनने के बाद वो उनको लगा कि ये शायद फिजिबल नहीं हो, तो अल्टीमेटली हमारी तरफ से भी एक प्रेशर रहता था कि ये भाई आप करके आ रहे हैं, आईएमएस का दूर की वो है दिखाई दे रहा है। अल्टीमेटली अब ये लगाया कि वो 2 फेज में कर रहे हैं। पहला फेज तो वो होगा कि जो ऑपरेशनल होगा, ऑपरेशन में ये होगा कि आपको स्ट्रक्चर सारा मिलेगा वहां पे, मगर वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी कोई नहीं होगी। वो मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ी रिलीफ कटरा के लिए होगा कि वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। फर्स्ट फेज के लिए डीपीआर अब जो बन रही है, हमने ये उनको कहा कि जब तक फर्स्ट फेज का काम नहीं वहां पे लगता, हमारी जो वहां पे पार्किंग है वो पार्किंग का वहां बस स्टैंड की जगह पे जो पार्किंग होती है उसकी लेवलिंग होना बड़ी जरूरी है, और लेवलिंग के साथ ड्रेनेज होना बड़ी जरूरी है। जो ड्राइवर वहां पे रुकते हैं रहते हैं वहां पे उनके लिए वहां पे वॉशरूम बड़े जरूरी है, और मुझे लगता है कि उन्होंने इस बात को सराहा और बिल्कुल इस बात के लिए उन्होंने एग्री भी किया कि इसमें कुछ ना कुछ मौके हम करेंगे। इसी तरीके से हमने कटरा के कंसर्न को लेकर कटरा की डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में बात की कि कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कटरा की है वो सिर्फ नाम में है। नाम में इसलिए है 1986 में जब बनी केडीए, और केडीए बनने के बाद 13 पोस्टों में आज तक मात्र वहां पे 7 लोग हैं और 6 लोग वो परमानेंट वो भी दिए। उसके बाद केडीए में आज तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी डेवलपमेंट के लिए पैसा कहीं कभी नहीं दिया गया, और आज तक ना तो उनका दफ्तर है ना तो उनको डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए गए, सिर्फ उनको सैलरी मिलती है। और उसकी आगे भी एक बात है, वो ये बात है कि वो जो उनको बिल्डिंग की जो फीस मिलती है उनके पास 3.5 करोड़ रुपया अपना वहां पे पड़ा है, मगर उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो खर्च कर सके, किसी मोहल्ले में नाली बनवा सके, गली बनवा सके, किसी में जाके वो कुछ कर सके। इसके लिए भी बड़ी धन्य पोजीशन थी, तो हमने उस बात के लिए भी उनको कहा। इसी के साथ हमने एक और बात वहां पे जो कही वो ये कही कि कटरा की अनऑथराइज कंजेशन को दूर करने की फौरी तौर पर जरूरत है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोग इसके लिए एग्री हैं। हमने कहा बिल्कुल एग्री। हमने कहा भाई बड़ी सीधी सी बात है, 58 रेडी वहां पे जो लाइसेंस वाली है, मगर वहां पे 320 चलती है। रेडी फड़ी वालों को तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहां से लोग आते हैं तो कहां जाते हैं, बड़ा बुरा हाल है। इसलिए इस कंजेशन को दूर करने के लिए सरकार फौरी तौर पे काम करे, जिससे ये सारी चीजें ठीक हो सके, जिससे कि हमारा ये मतलब कि टाउन की खुशहाली हो सके और कम से कम जो भीड़ में रश रहता है तो उसमें ठीक हो जाए। इसी के साथ हमने एक जो मेन मुद्दा वहां पे उठाया वो ये उठाया कि हमें वहां कटरा म्युनिसिपल कमेटी जो है उसको काउंसिल का दर्जा दिया जाए। वो बड़े गौर से उन्होंने से मैंने वो पैरामीटर जो थे उसमें पैरामीटर में ये चाहिए होता है कि एक तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बनती है काउंसिल, दूसरा ये है कि 1 लाख की पॉपुलेशन हो तो तभी हम क्वालिफाई करते हैं। मैंने 1 लाख की पॉपुलेशन उनको गिना के बता दी। मैंने कहा मेरे टाउन की पॉपुलेशन बेशक कम है, कम इसलिए है कि 22,000 की इस वक्त पॉपुलेशन है, मगर मेरी जितने भी बिजनेस है, बिजनेस में 50,000 फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो है वो कटरा कैटर करता है, वो भी एक पॉपुलेशन है। और उसी के साथ 30,000 रोज यात्री रोज जाते और रोज आते हैं, तो 60,000, 50,000 और 20,000 अगर आप लगाएं तो 1,30,000। और उसी का उदाहरण मैंने दिया कि उसी के उदाहरण में माता वैष्णो देवी श्राइन, माता वैष्णो देवी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उसी पैटर्न पे बनी है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन को देख के और यात्रा को देख के। तो उन्होंने उसको बड़े ध्यान से कहा और कहा कि अगर एक्ट में कोई प्रोविजन कोई रास्ता बनता होगा तो इस पे जरूर हम गौर करेंगे। ये म्युनिसिपल काउंसिल की बात उन्होंने हमारे तक ये की। केडीए के बाद हमने जो अगला उसके साथ मॉडल स्टेशन का पॉइंट उठाया, उसके बाद हमने जो किया केडीए में स्टाफ अंडर स्टाफ की बात की। इसी के साथ लास्ट में हमने मतलब कि उनको कहा कि हमारा एक सीवरेज का
यहाँ पे डीपीआर बनी थी 2 साल पहले। हमारे बंधु आपके मित्र ईद हमाशु जी ने एक बड़े जोर शोर से एक बार बाणगंगा की सफाई का बीड़ा उठाया था, तो मेरे पास ये 2 साल पहले आए, तो मैंने चिट्ठियां वट्टियां लिखना शुरू कर दी। और डॉक्टर जितेंद्र जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उसी सिलसिले में। उन्होंने क्या किया कि वो चिट्ठी लिखने के बाद डीपीआर बनी। डीपीआर जो बनी वो 100 करोड़ रुपए की बनी, 99 करोड़ 98 लाख की डीपीआर बनी। मगर अनफॉर्चुनेट क्या हुआ कि किसी ने उसको फॉलो अप नहीं किया। जब फॉलो अप नहीं किया तो डीपीआर वो मेरे मिनिस्टर जो जल शक्ति के हैं वो उनके पास पड़ी है। तो मैंने जब पिछले दिनों जब अपनी प्रेस वार्ता में इसका मुद्दा उठाया था, तो अल्टीमेटली वो हमने कल गवर्नर साहब को कहा कि उसमें एक चिट्ठी कम थी, जिससे कि एक रिकमेंडेशन जो थी गवर्नर साहब की जानी चाहिए थी अब नए सिरे से, तो वो कमिश्नर साहब से वो चिट्ठी चली गई थी। हमने इसी बात को भी वहां पे जिक्र किया, गवर्नर साहब ने उसके लिए कहा जी चिट्ठी गई है। इसका मतलब यही हुआ कि ये 100 करोड़ रुपया हमें इसके लिए मिलने वाला है और ये मिलेगा। और इससे भी और जो बड़े ध्यान से उन्होंने एक सुना, हमने कहा जी वहां पे कटरा में भिखारियों का बड़ा बुरा हाल है, रोगियों का बड़ा बुरा हाल है, फड़ी वालों का बड़ा बुरा हाल है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। और इसको एड्रेस करने के लिए हमने ये भी वहां पे कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया हुआ है, सारे डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने ये किया है, मगर अनफॉर्चुनेट ये है कि कटरा में इसके लिए अभी कदम नहीं उठाएंगे। इसको फौरी तौर पे कदम उठाने की जरूरत है। इसी के साथ एक हमारा पॉइंट था 15वां नंबर, स्पिरिचुअल मतलब थीम पार्क। ये स्पिरिचुअल थीम पार्क जो 3 जगह उन्होंने आइडेंटिफाई की थी, उस आइडेंटिफाई करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की जो पहली डीपीआर थी उसमें कोई टेक्निकल फला हो गया, तो उसमें वो ठीक कर रहे हैं। तो इसका भी हमने एक पॉइंट रखा था। इसी तरीके से हमारे पिछली बार जो हम जब यहाँ पे गवर्नर महोदय आए थे, तो डॉक्टर जितेंद्र जी आए थे, तो हमारे होटल ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से एक मेमोरेंडम उनको दिया गया था, जिसमें स्वराज एक्सप्रेस और एक एक्सप्रेस कटरा के लिए वो जो 4 दिन के लिए चलती है, उसको वीक के लिए किया गया था। वीक एक्सप्रेस को डेली के लिए उन्होंने एक डिमांड रखी थी, उसको भी हमने अपने इसमें 16वें नंबर पे लिखा कि भाई इसके लिए भी करें। तो अगर मैं टोटल लगा आपको कहूं ये 16 पॉइंट में से कि हमें वहां पे कैसा रहा क्या रहा, मैं ये कहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं आप स्टेक होल्डर्स को, सबको, जिसमें आप लोग भी हैं। ये एक आप हमारा इनिशिएटिव था। कहीं लगता है कि हम जागे हैं, मगर जागे अगर देर से है तो सुबह तभी शुरू हो गई। हम जाग चुके हैं। और मैं आपको यकीन दानी कटरा के लोगों को और खास तौर पे स्टेक होल्डर्स को देना चाहता हूं कि जिस किस्म की हमें रिस्पांस मिला और हमने जिस किस्म की एफर्ट्स मेरे साथियों ने की खास तौर पे, और इस एफर्ट्स में सबका जो खास तौर पे हमारे स्टेक होल्डर्स का और खास तौर पे कोर मेंबर्स का जो हमारे थे, इनका एक बहुत बड़ी एफर्ट्स थी जिसमें ये सारी चीजें चली हैं। और मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि आने वाले वक्त में हम कटरा वैष्णो देवी खास तौर पे हम इस वक्त कंपटीशन में, हम कंपटीशन किसके साथ है? विश्वनाथ के मंदिर के साथ है, हम राम मंदिर के साथ, अयोध्या के साथ कंपटीशन में, हम स्वर्ण मंदिर अमृतसर के साथ कंपटीशन में है। ये कंपटीशन का युग है और इस कंपटीशन के युग में अगर हम पीछे रह गए तो कल हमें मतलब ये लगेगा बाद में कि हम पीछे रह गए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से खास तौर पे हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, कोई भी चिट्ठी जहां से जाती है तो उसका फौरी तौर पे वो रिस्पॉन्ड करते हैं और हम पीछे रह जाएंगे। मैं फिर एक बार आपको कहना चाहता हूं कि हमें अब फिर एक बार इकट्ठे होकर स्टेक होल्डर्स को और खास तौर पे बुद्धिजीवियों को, कटरा को, हमें अपने आप को कंपटीशन में देखना चाहिए कि हम बाकी स्थलों के साथ कंपटीशन में है और जितने वो आगे बढ़ चुके हैं हमको एक दौड़ लगानी होगी कि जिससे हम इनके साथ इनकी बराबरी कर सके। और जो हमारी यात्रा का लक्ष्य है कि 1 करोड़ की यात्रा हमारी हो रही है, 4 साल बाद 5 साल बाद ये 2 करोड़ का आंकड़ा हम पा सके, यही कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। ये बात बताइए, जैसे सभी दोस्तों को लेके उस हिसाब से आपकी कल बातचीत हुई है, लेकिन उसमें नजरिया इस तरह का जो देखने को मिल रहा था, वो एक है कि जैसे आपने रोबे की बात कही, अगर रोबे की टेक्निकल बात अगर वहीं पे अगर आती है कि तारापुर पे अगर इसके अलावा कोई जगह और सुटेबल नहीं है, तो उसको लेके फोरम का जो नजरिया है वो कैसा रहेगा? अगर वहीं पे अगर लगता है उसको लेके आप किस तरह से अपनी बात को लेकर? मुझे साफ बात करने में बड़ा मजा आता है। मैं ये कह सकता हूं कि रोबी का जो हमने इनिशिएटिव लेना शुरू किया, जिन लोगों ने भी किया, हम थोड़े से देर से लिया। देर से इसलिए लिया कि रोबे का जो सारे का सारा मसला है, बेसिकली वहां पे टेक्निकल सैंक्शन के मुताबिक, जैसा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का कहना है कि हमने कटरा की जगह भी दिखाई थी, उनको बाकी वाले भी दिखाई थी कि कटरा वाली रिजेक्ट कर दी उन्होंने। और ये चीजें जो है मतलब कि अब वहां पे सारी चीजें हो गई हैं, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि हम फिर एक बार प्रयास करेंगे। प्रयास का मतलब ये है कि प्रयास का मतलब यह है कि हमने पिछली मीटिंग में शायद आपको याद होगा कि हमने सिर्फ योगाश्रम का नाम लिया था। जब योगाश्रम का नाम लिया था, आज हमने ऐड किया देवी पार्क। अगर देवी पार्क ऐड किया तो ये एक बड़ी भारी सोच है कि क्यों हमने किया।
बड़ी बड़ी सोच इसलिए है कि देवी पार्क, हमने भी टेक्निकल लोगों को जो हमारे संपर्क में थे, हमने भी उनसे बात की है, जो खासतौर पे इसी लाइन के माहिर हैं। शायद उनको ये लगता था कि योग आश्रम में शायद फिजिबल ना हो, मगर देवी पार्क से ये 100% फिजिबल इस तरह हो सकती है, इस तरह हो सकती है कि वो ताराकोट से ले जा रहे हैं। ताराकोट से ले जाने के बाद हमारा ये कहना है कि आप अपना बस स्टैंड जो है, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आप देवी पार्क से लगाते हैं तो ये एक थोड़ा सा मतलब लेंथ है वो सिर्फ ऐड होगी, जिससे फिजिबली बन सकती है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम पूरा जोर लगाएंगे, पूरा जोर लगाने के बाद हर कोने पे जाएंगे, जाने के बाद पूरी शिद्दत के साथ इस बात को फाइट करेंगे कि कटरा में देवी पार्क से या योगाश्रम से जो फिजिबल पॉइंट हो, उसके लिए जो मतलब कि यहाँ की मतलब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, एक बार सर्वे फिर एक बार करवाए। और मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, एक माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड गवर्नर साहब ने एक टीम बनाई है 3 लोगों के सदस्य की, जो मतलब कि स्टेक होल्डर से बात करने के लिए पिछली बार भी एक बार आई थी और इस बार भी आएगी। और इस बार शायद हमें भी मौका मिलेगा कि हम वहां पे बात करें। हमने रिक्वेस्ट इस किस्म की डाली है कि हम मिलेंगे और हम अपनी बात शिद्दत से रखेंगे कि जिससे ये चीज ठीक हो सके और ये कटरा से चले। की अगर मैं बात करूं तो जैसे कटरा का कार्य, उसके बाद जैसे ताराकोट के लिंक की बात लोगों के कटरा के लोगों को मन में सुनता ही नहीं, फोरम का स्टैंड ले आ रहे हैं किस तरह से स्ट्रगल रहेगी ताकि ये ताराकोट को कनेक्ट ना करे और कटरा ताकि जैसे आगे का कोई लाइन ऑफ फ्यूचर अगर बनती है शिवखोड़ी की, वहां तक दे जाए, ताराकोट को लेके वो ना करे। और लोगों की शंका है कि कटरा को बाईपास करने की बात हो रही है, इसको ये फोरम किस तरह से स्ट्रगल करे, किस तरह से फोरम का डे 1 से 12 तारीख को जो फोरम की मीटिंग हुई और जिसमें सीक्रेट वैलिड पॉइंट हुई, उसमें हमने बिल्कुल वाजिया तौर पे स्टेक होल्डर्स को बता दिया था कि ताराकोट का मतलब ताराकोट का कि इतनी लेट स्टेज पे हम वहां पे पहुंच चुके हैं कि ताराकोट तक तो जानी ही जानी है, हम कोशिश करेंगे। और जो हमने स्टैंड लिया है, मेरी पार्टी ने लिया है, जो हमने लिया है, हमने ये लिया है कि कटरा को बाईपास करके ना जाए। हमने कभी ये नहीं कहा कि ताराकोट नहीं जाए, और आज भी हम कह रहे हैं, हमने ताराकोट से उसको ये कहा कि इसको आप शिवखोड़ी तक लेके जाएं। शिवखोड़ी क्योंकि हमारी श्राइन है और 20 लाख लोग वहां पे यात्रा जा रही है। आने वाले दिनों में ये एक सर्किट के तौर पर मैं उसको देख रहा हूं। अगर ये रोड अच्छी बनती है तो उसमें श्री माता वैष्णो देवी कटरा को भी फायदा होगा और वहां की श्राइन को भी फायदा होगा। हमारी बड़ी क्लियर सी सोच है। देव जी, जब आपने फोरम बनाई उसके बाद जुगल जी ने ये कहा कि जो जब एक्सप्रेस वे काम शुरू हुआ, इसका नाम जो वो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे था, तो ताराकोट कौन सा शहर हो गया। और दूसरा उन्होंने कहा कि रोपवे के वो जो है वो खिलाफ है, और पुराना द्रोड़ के लोग जो है वो अधिकतर हमने देखा प्रोटेस्ट में वही लोग आए थे। तो आपके साथ क्या आप कॉन्फिडेंस में ले रहे हो पुराने द्रोड़ के लोगों को, क्योंकि वो कहते हैं कि चरण पादुका बाणगंगा अर्धकुंवारी नहीं जाएगी और यात्रा का रूट जो है श्राइन बोर्ड डाइवर्ट करेगा। बिल्कुल ठीक, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। कटरा का मतलब कटरा कुंड द्रोड़िया नहीं है। कटरा का मतलब ये है कि कटरा केडीए है। केडीए का मतलब ये है कि 60 किलोमीटर की रेडियस में कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये कटरा उसका मतलब है। और कटरा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यहां तक कुंड द्रोड़िया तक है। जो कटरा का ताराकोट का मतलब है, ताराकोट कटरा का केडीए का पार्ट है। और उसके अलावा भी एक मैं और आपको बात बताऊं, जब भी कोई एक्सप्रेस वे या हाईवेज बनती हैं, वो टोन के साथ साथ वहां अगर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दूसरी जगह पे जाने के लिए, चाहे वो रियासी के लिए जाए, भावला के लिए जाए, शिवखोड़ी के लिए जाए, तो वो ताराकोट पे वहां पे लैंडिंग रोड पे कर रहे हैं। वो ताराकोट जो हमारे है कि ताराकोट पता नहीं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का है, और श्राइन बोर्ड ने वाज़ेह तौर पे अपना बयान दिया है कि ताराकोट का लैंड का मतलब ये है कि वो रोड पे जहां पे बालनी का ब्रिज है वहां तक ये जा रही है। और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यह भी वाजिया किया था कि हम किसी किस्म की वहां पे कार पार्किंग वहां पे नहीं बना रहे हैं। और रही बात मतलब कि आपने जो दूसरा पॉइंट कहा कि भाई उनका ये कहना था कि द्रुड़ वालों को या दूसरे को, ऐसा कोई नहीं है। किसी को ये चीजें जब बनती हैं, जब डेवलपमेंट होती है, तो उसमें मतलब नए तरीके जब निकलते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं नुकसान होता है, तो कुछ बड़े फायदे भी होते हैं। ये मेरा जो मानना है, गंडोला लगने से, रोपवे लगने से, कनेक्टिविटी बढ़ने से, कल एक्सप्रेस आने से, ये उस कटरा की हम तस्वीर देख ही नहीं सकते कि जो 4 साल में होने वाली है। ये जो अगर आप अभी जम्मू से आए हैं, मुझे पता लगा है, आप ये देखें कि 6 महीने में कितनी ये रूट्स के किस किस्म का काम लगा है। और आने वाले वक्त में जब ये सारी चीजें रूट्स बनेगी, एक्सप्रेस हाईवे बनेंगे, लूप बनेंगे, और ये सारी चीजें जब बनेगी और ये जब रोपवे लगेगी, मेरा मानना और मेरे साथियों का भी स्टेक होल्डर्स का सारा मानना है कि रोपवे से ऐसी एक सेक्शन जो कि यात्रा के लिए नहीं आती, या जिनको उनको चॉपर की टिकट नहीं मिलती, वो फैसिलिटेट होंगे और कटरा में यात्री का स्टे बढ़ेगा।
सर आपकी पार्टी का ये स्टैंड है, बीजेपी का ये स्टैंड है, हम मान के चले क्योंकि आप बता रहे हो बीजेपी का बड़ा सीधा सा स्टैंड है। ये तो मेरे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि रोपवे लगेगी, मगर लोगों को पूछ के लगेगी कि कहां से लगेगी, उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है। और जो पार्टी का स्टैंड है तो मेरा भी वही स्टैंड है। और मैंने जब भी कहा है, मैंने कभी नहीं कहा कि एक्सप्रेस वहां नहीं जाएगी, रोपवे नहीं लगेगी। एक्सप्रेस ताराकोट 100% जाएगी। और हमारी ये मंशा है कि ताराकोट से आगे वो आगे के लिए भी शिवखोड़ी के लिए जाए। और दूसरी बात जो रोपवे की है, हमारा आज भी इस बात के लिए फाइट कर रहे हैं, गवर्नर महोदय से मिले थे कि वो ताराकोट से ना चल के कटरा से तक वो जो रोपवे है वो वहां पे स्टार्ट पॉइंट है। जो प्रोटेस्ट हुआ वहां के लोगों का, कटरा के लोगों का, दूर के लोगों का, जो लेबर है ट्रैक पे काम करती है, उनका यही कहना है कि रोपवे नहीं लगना चाहिए। और आप कहते हैं कि रोपवे लगे। फंडामेंटल राइट्स है हर आदमी को कहने की, अपनी बात है, जो मर्जी कोई कहे, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारे स्टेक होल्डर्स ने जो कहा है, हम स्टेक होल्डर 24 लोगों की 24 लोग जो हमारे जो सारे एसोसिएशंस हैं जिसमें सारा कटरा है, इसमें उन 24 का ये मतलब के फैसला हुआ है इस बात के लिए कि हमारा क्या स्टैंड होगा। ये मेरा बलदेव राय शर्मा का स्टैंड नहीं है। कटरा के लोग ये कह रहे हैं कि कटरा के लोगों की ये सारी यूनियंस है। अगर होटल एसोसिएशन ने कहा, अगर ट्रेड वालों ने कहा, अगर जूनियर्स ने, ड्राई फ्रूट ने कहा, अगर शाल्स ने कहा, अगर सीनियर सिटीजन ने कहा, तो सबने कहा, तो फिर इस बात का फैसला हुआ। वो मिनट्स की कॉपी में आपको भेज भी दूंगा। लेबर यूनियन के जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि रोपवे नहीं लगेगा। वो उनका कहना बिल्कुल ठीक है। हमने तो ये बात कही है कि रोपवे लगने से अगर किसी लेबर का नुकसान होता है तो उनकी भरपाई होनी चाहिए, चाहे उनको आप नौकरी दें, चाहे उनको आप बंडमेंट सेटलमेंट करें। मेरा ये दस्तावेज आप देखेंगे इसमें। हाँ, इस ट्रैक पे करीब 800 दुकानें हैं, जहां एक दुकान में करीब 5-6 या 6 परिवार जो पलते हैं, तो वो उनका क्या होगा? यात्रा वो हमने वो वक्त देखा है कि जब 2-3 महीने की यात्रा होती थी, 2 लाख लोग जाते थे। आज 1 करोड़ जा रहा है, हम 2 करोड़ को देख रहे हैं। हमने वो वक्त देखा है, आपके सामने, आप छोटे थे शायद, हमने वो वक्त देखा है कि अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम लोगों को घर से 15 पैसे मिलते थे तो हम गुजारा करते थे। आज वक्त कहाँ, दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। ये दुकान ने, ये सारी चीजें, यात्रा बढ़ने के साथ सबको रोजगार मिलेगा। मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है कि किसी दुकान वाले को नुकसान होगा या किसी और को होगा। नई दुकानें बनने से और लोगों को भी फायदा होगा, नए ट्रैक बनने से दूसरी जगह पे बनने पे और लोगों को भी रोजगार मिलेगा। मैंने बहुत बार कहा, आज फिर एक बार कह रहा हूं, हमें उस छोटेपन से बाहर निकलना होगा। ये एक अपनी मुट्ठी को बंद रखने के बजाय इसको खोलना होगा। और खोलने के लिए रेलवे स्टेशन जब पठानकोट था तो जम्मू आया तो लोगों को चिंता थी, मगर जब जम्मू से उधमपुर आया फिर जम्मू वालों को चिंता थी। जब फिर उधमपुर से कटरा आया तो फिर उधमपुर वालों को चिंता थी। आज कटरा से वो श्रीनगर भी जाएगी रेल, ये चिंता का विषय नहीं है। ये जो मोदी सरकार की डेवलपमेंट है, जो चारों तरफ चौमुखी डेवलपमेंट है, इससे सब लोगों को फायदा होगा। और जो आपने बात कही कि जो अफेक्टेड लोग होंगे, हमने अपने इस पे लिखा हुआ है कि अगर जिन लोगों को इफेक्ट पूरे तौर पे होगा, वो घोड़े वाला है, 20 साल से चला रहा है घोड़ा, कल उसका बेटा नहीं चलाना चाहता, तो उसको अगर आप निकालना चाहे तो उसको वन टाइम एक बार सेटलमेंट कर दें, आप उसके बेटे को नौकरी दे दे। हमने इसमें लिखा हुआ है कि उनको आप कंपनसेट करें। तो दूर के लोग थे जिनके साथ हजारों लोग प्रोटेस्ट करने आए थे यहाँ पे, ये जो बात हम कर रहे हैं, ये कटरा की कर रहे हैं, ये कटरा की एसोसिएशंस हैं। वो ध्रुव वालों को पूरा अपना राइट है कि वो अपनी बात रखें, वो अपनी यूनियन बनाए और पॉइंट बेस पे हमसे कहीं मदद मांगे तो हम जरूर करेंगे। कटरा के लोग और दूर के लोग अलग है? नहीं, अलग नहीं है। कटरा अलग है, ध्रुव अलग है। ध्रुव इसलिए अलग है कि ये कटरा की एसोसिएशन सारी बनी हुई है, ये कटरा की एसोसिएशन बनी है। और मैं आपके, अब आपने पॉइंट किया है, तो ये शायद जो हमने कटरा के बारे में कहा है कि कटरा से आप रोपवे लगाएं, शायद कहीं ना कहीं इन साइड ये हमने ये सोच के कहा हो कि कटरा से रोपवे लगे। उसका मैं फायदा आपको बताता हूँ। कटरा में हमारी ये सोचना था कि अगर दूर से ये ताराकोट से रोपवे लगती है तो वहां पे जाने वाले 10,000 लोग हैं, तो टिकट अगर 1000 को मिलती है तो 9,000 वहां उसी ट्रैक पे पैदल चलना शुरू हो जाएंगे। हमारा कटरा से मांगने का बसती ही है कि 10,000 लोग अगर रश में हैं तो 1,000 को अगर टिकट मिलती है तो वो 9,000 इस रास्ते से वैष्णो देवी को जाएंगे। ये हमारा कहना है। फिर रोपवे में जो हमने कहा कि लगाएं आप, हमने कहा कि मिनिमम आवर्स के लिए लगाएं, ज्यादा नहीं लगाएं। हमने कहा मिनिमम कैपेसिटी के लिए लगाएं। जैसे मैंने सुना है, जैसे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कह रहा है कि हम 5,000 लोगों के लिए लगाएंगे, हमारा ये मानना है कि वो 3,000 लोगों के लिए लगाए। उनका ये मानना है कि 12 घंटे चले, हमारा ये कहना है कि वो 8 घंटे चले, उसमें कम से कम करे, ताकि वो जरूरी वाले जो लोग हैं जैसे चौपर पे जाते हैं वो भी उसी पे जाए, बाकी लोग अपने पूरे पुराने रूट के तहत वहां पे यात्रा पे जाए और यात्रा करे और किसी ज्यादा लोगों को नुकसान ना हो। आपने लिखा हुआ, उसमें लिखा कि रोहिंग्यास का जहाँ पर बसना, इन लोगों को जिम्मेवार मानते हैं कि रोहिंग्यास और
अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन तो मैं अपने आप को मानता हूँ। मैंने अगर रेडी आपने मेरे नाम पे मैंने रेडी 4 लगवाई है तो मैं सीधे तौर पे मैं जिम्मेवार हूँ। मैंने अपनी दुकान के आगे 1500 की अगर फड़ी वाले को बिठाया तो मैं जिम्मेवार हूँ। और मैं तो ये आपको कहने में कहीं भी हिचक नहीं करता हूँ। कुछ रेडियां जहां पे फड़ियां इस किस्म की फड़ियां लगी हैं जिनका लोग अपनी दुकान के बाहर 5-5 हजार रुपया ले रहे हैं, 5-5 हजार रुपया ले रहे हैं बिठाने का। तो हम खुद जिम्मेदार हैं और जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे तो किसी को कहां सुधारेंगे। वो तो बड़ी सीधी सी बात है। रही अब कंजेशन की बात, मैं कंजेशन की बात आपको बड़े दिलचस्प सुनाता हूं। मैंने इसके साथ एक इनेक्चर भी लगाया, शायद उसकी जरूरत अब पड़ जाएगी। कटरा के बाजार बनने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 3 करोड़ 67 लाख रुपया रखा गया। सुनिए इस बात को, ये मैंने इनेक्चर इसीलिए लगाया है। 3 करोड़ 67 लाख का मतलब ये था कि ये जो कटरा था उसका फसाड बनना था एक जैसा जैसे कि वह स्वर्ण मंदिर में। 3 करोड़ 67 लाख का मतलब ये था कि उसकी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बननी थी। 3 करोड़ 67 का मतलब ये था कि ड्रेनेज के साथ साथ उसकी जितनी यूटिलिटी हमारी है, पानी से लेके बिजली से लेके मतलब वाईफाई की लेके सारी अंडरग्राउंड होनी थी। और अनफॉर्चुनेट आप समझिए 3 करोड़ 67 लाख रुपए में हम लगा पाए 1 करोड़ 3 लाख रुपया, बाकी पैसे लगे नहीं। राइट टू इन्फॉर्मेशन में मैंने चिट्ठी उनको दी तो चिट्ठी का जवाब आया, सुनिए चिट्ठी का जवाब आया कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव असर म्युनिसिपल कमेटी कटरा अपनी चिट्ठी में कहता है कि हमें ना तो अंडरग्राउंड यूटिलिटी की जरूरत है ना हमें नालियां बनाने की जरूरत है, इन सबको वेव ऑफ कर दे। और वेव ऑफ करने का हुआ क्या, उन्होंने रेगुलेशन डाला और ये रेगुलेशन की कॉपी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इसका एजेंडा है। और मेरे से बेहतर तो अजय बड़ू जी जानते होंगे, इन्होंने दस्तखत नहीं क्यों नहीं किए। ये 5 नंबर कंस्ट्रक्शन ऑफ मेन बाजार इशू इन ड्रेन एंड ड्रेन, और उसका विशेष क्या था, द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट इन द डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस इशू एंड आल्सो anonymously given their approval consent and agreed with the agenda by ignoring the ducts issue। मतलब आप अंदाजा लगाइए 3 करोड़ 67 लाख रुपया मुझे इसलिए रखा हुआ है कि मेरी सारी शाफ्टें बने, मेरी ड्रेन्स बने। हुआ क्या, हुआ ये कि हमने मतलब कि जो लिफापोती की और वो कर दिया। और थैंक गॉड ये चिट्ठी विट्ठी लिखने के लिए चिट्ठी मैं मनोज को भी सलाम करता हूं कि जिसने कहा जी राइट टू इन्फॉर्मेशन में चिट्ठी लिखी है। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने कहा जी पैसे आप जिंदा हैं तो ये ठीक हो। जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे तो हम ये सोचेंगे भगत सिंह पास वालों के हो तो हमारा नहीं हो। ये आप अगर कागज देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये कंजेशन मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री, कंजेशन चाहे वो रेडी फड़ी की हो, कंजेशन चाहे वो हमने फड़ी लगा के बाजार को आगे करके किया हो, और चाहे वो रोंगिया की हो। रोंगिया का बड़ा भारी कंसर्न है। हम पिछले दिनों आईजी को मिले थे जम्मू में जाके, तो सारे डिस्ट्रिक्ट में रोंगिया के इशू को एड्रेस किया गया है। एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसको एड्रेस नहीं किया गया। और यहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है क्या, मैं आपको कहूं, रोंगिया को जिन्होंने एड्रेस करना है लोगों ने, वो तो अपने दफ्तर से बाहर ही नहीं निकलते। मुझे कहने में कोई हर्जा नहीं है। वो तो अपने घर से जिन्होंने रोंगिया को एड्रेस करना है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, वहां तक बात पहुंच जाएगी, वो तो अपने घर के अंदर से बाहर ही नहीं निकल सकते। जब वो बाहर नहीं निकलेंगे जिम्मेवारी किसकी है, जिम्मेवारी पुलिस की है। और मैं पुलिस को यहाँ की जो है लोकल उसको चताना चाहता हूं, ये आप जो पीछे हो गया उसको भूल जाइए। आप आने वाले वक्त में सख्ती के साथ फ्रंट काम करेगा, हमारा फोरम काम करेगा। और जिस अफसर ने इस किस्म की यहाँ पे आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कभी एक बार देखिए शाम को जो मांगने वालों को हाल है, मांगने वालों को यहां तक हाल है कि रेस्टोरेंट में कोई गाहक खा रहा है, वो रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं, टेबल के पास वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं कि पहले हमें खाना खिलाइए। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे कहना पड़ेगा, और इसको फौरी तौर पर एड्रेस करने की जरूरत है। और मैं गवर्नर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने रोंगिया वाले पॉइंट को बड़ी डिटेल से सुना। और मुझे लगता है बोले वो शायद कम, मगर ये जो हमारे मेमोरेंडम के 16 पॉइंट थे, इन पे सब पे कार्रवाई होगी। और अगर नहीं होगी तो हम फिर इसके लिए प्रयास करेंगे, किसी भी फोरम पे जाना पड़ेगा। आपकी रही अब ये बात कनेक्टिविटी की, जैसे आपने गंडोला की कही या दूसरे पॉइंट्स पे कही सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सारी चीजें डॉक्टर जितेंद्र जी से बात हो गई है। बड़े थोड़े दिनों में हमारे 2-4 लोग जो है वो जाके दिल्ली में भी वहां पे कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट्स की, जैसे अयोध्या में डेवलपमेंट्स है, स्वर्ण मंदिर की आप बात कर रहे हैं, विश्वनाथ की बात कर रहे हैं, वहाँ की जो ट्रेडिशनल वहाँ के जो धार्मिक चिन्ह है उनका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आपको लगता नहीं कि आने वाले समय में कटरा की यात्रा बहुत ज्यादा बढ़ेगी भी, लेकिन सेंट्रल पॉइंट जो अगर रखा जाए इसकी ट्रेडिशनल ट्रैक की जो सेंट्रिटी है वो कहीं इफेक्ट ना हो, इसके चाहे चरण पादुका है, बाणगंगा है, अर्धकुंवारी है, वो अपनी जगह सेंट्रिटी बरकरार रहे। यात्रा के महत्वपूर्ण जो पड़ाव हैं उन पर किसी तरह का इफेक्ट ना, जिसको लेके फोरम आगे किस तरह से अपना काम करेगी।
फोरम का बड़ा साफ मानना है कि यात्रा बढ़े। यात्रा बढ़ने के साथ हमें कुछ अपने लिए भी करना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा। मैंने बड़ी आपको सीधी सी बात बता दी कि हम कंपटीशन में है यात्रा के लिहाज से, और ये 4 मंदिर जो हमारे रीजन में नॉर्थ में पड़ते हैं, काशी विश्वनाथ, राम मंदिर, स्वर्ण मंदिर और वैष्णो देवी, ये वहां जिस किस्म की डेवलपमेंट है, ये उसी स्पीड से सेंट्रल गवर्नमेंट की इस तरफ से कोई फर्क नहीं है। ये स्टेक होल्डर्स को और मेहनत करना पड़ेगी, जहां की जो सरकार है उसको और जागरूक करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग और लाना पड़ेगी, तभी जाके ये सारी चीजें ठीक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।